दोस्तों, इसे नीयत का किस्मत कहें या खेल कहें। दरअसल करीब 13 साल पुरानी बात है। एक लड़की पैदा हो जाती है। लड़की पैदा होने के बाद अभी उसने माँ कहना सीखा नहीं, पिताजी कहना शुरू नहीं किया कि अचानक माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और अंततः माँ की मृत्यु हो जाती है और बच्चों की पालने की पूरी ज़िम्मेदारी बाप के कंधों पर आ जाती है। लेकिन कुछ वक़्त बीत जाने के बाद उस लड़की के साथ एक ऐसी भयानक घटना हो जाती है, जिस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों का भी रिश्तों से विश्वास हट जाएगा। आप सब भी सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि आज वो लड़की ऐसे दर्द तकलीफ़ से जी रही है, जिसे वह कभी भी जीवन में भुला नहीं पाएगी, ना उसे भुला सकती। उसके साथ जो घिनौना खेल होता है, जो उसे तकलीफ़ झेलनी पड़ती है, उसे किस्मत कहें या नीयत का खेल कहें, आज की कहानी सुनने के बाद आप सभी को बड़ी हैरानी होगी, परेशानी होगी कि आखिरकार वह लड़की कैसे अपने आप को जीती हुई पा रही है, कैसे जीवन जी रही है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है हापुड़ और हापुड़ का एक थाना पड़ता है बहादुरगढ़ और इसी बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र का एक गांव में 13 साल की एक लड़की जिसके पेट में कई दिनों से लगातार दर्द हो रहा था। गांव घर के लोग हाजमा की गोली और देसी नुस्खे आजमा रहे थे, लेकिन पेट का दर्द जो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तभी बच्ची कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अब घर का जो गार्जियन होता है उसे डॉक्टर के पास ले जाना नहीं चाहता था, वह उसे हापुड़ लेकर जाता है, जहाँ पर उस बच्ची की एक दाई होती है, ताई होती है। उसे ले जाकर वहीं छोड़ देता है और पूरी बात बताता है कि हम इसके पेट का इलाज करा रहे थे, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, काफ़ी हम लोग इलाज कराए। अब तुम भी इसका कुछ दवा इलाज कराकर देख लेना, अगर आराम हो जाए तो हमें बता देना। इतना कहकर वह व्यक्ति वहाँ से निकल जाता है और उस व्यक्ति के निकलने के बाद उस बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो वह तुरंत ही उस बच्ची को ले जाकर एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जैसे ही हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब की नज़र उस बच्ची पर पड़ती है, तो डॉक्टर साहब समझ जाते हैं कि इसको कोई गंभीर समस्या है। दरअसल वो लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। कोई 13 साल की उम्र में कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है, यह सोचने का विषय है। अब कई तरह के सवाल उठ रहे थे लगातार, लेकिन डॉक्टर अपनी तसल्ली के लिए जब उस बच्ची का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो रिपोर्ट से पता चलता है कि यह बच्ची तो 7 महीने की गर्भवती है। अब इस बात की जानकारी उस लड़की के ताई को दी जाती है कि आपकी जो बच्ची है वह गर्भवती है। अब ताई को समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर करे तो क्या करे। तुरंत परिवार वालों को इसकी सूचना दी जाती है। परिवार के अन्य सदस्य कुछ समझ पाते, तभी डॉक्टर साहब के माध्यम से यह सूचना पुलिस तक पहुंच जाती है। जैसे ही यह पुलिस को यह सूचना मिलती है, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी मौके पर पहुंच जाती है। अब इस लड़के के पास लोगों का जमघट हो जाता है, यानी कि लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। यह लड़की समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। एक तो लड़की पेट के दर्द से, तकलीफ से काफ़ी परेशान थी। इतने सारे लोगों को देखने के बाद और भी घबरा जाती है कि आखिर कुछ व्यक्ति जो हैं पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं, कुछ महिला पहने हुए हैं, कुछ व्यक्ति पहने हुए हैं। तो एक तरफ चाइल्ड वेलफेयर के कमेटी के सदस्य दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, उस बच्ची को प्यार से पुचकारा जाता है, उससे बातचीत करने की कोशिश की जाती है। लड़की से पूछा जाता है कि बेटा, तुम्हारा ये जो पेट है बड़ा कैसे हुआ है, क्या दिक्कत हुई है, क्या परेशानी हुई है। जब इस लड़की से प्यार से पूछा जाता है, क्योंकि वह पहले काफ़ी डरी हुई थी, काफ़ी सहमी हुई थी, वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर तकलीफ क्या है। जब उस लड़की को पूरा भरोसा दिलाया जाता है, एक माँ की तरह उसे पेश आया जाता है, तो उसे उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता है। जब लड़की को पूरा भरोसा हो जाता है कि ये सब गैर नहीं अपने हैं, तब वह लड़की अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती है, तो वह हैरान कर देती है। दरअसल उसने बताया कि मेरे दादाजी जो हैं, मेरे साथ काफ़ी समय से गंदा काम कर रहे हैं, घिनौना काम कर रहे हैं। जब मैं
इसका विरोध करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारा जो भाई छोटा है, तुम्हारी जो बहन है, उसको भी जान से मार दूंगा। तीनों बच्चों की जिंदगी का सवाल था। अब उस लड़की ने साफ-साफ अपने मुंह को बंद कर लिया और अपनी इस दर्द भरी जिंदगी को तकलीफ में बदल दिया। दोस्तों, वह लड़की किसी से भी नहीं बताती और दर्द के साथ जीना शुरू कर देती। लेकिन वह नहीं जानती कि एक दिन वह गर्भवती हो जाएगी और उसका ये चुप रहना उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही खतरनाक कर देगा। दोस्तों, धीरे-धीरे यह बात सोशल मीडिया पर फैल जाती है, माननीय आदित्यनाथ योगी तक पहुँच जाती है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट से जो वकील साहब होते हैं, उनसे कहा जाता है तो उस बच्चे को गर्भपात कराने के लिए जज साहब से इजाज़त ली जाती है, अनुमति ली जाती है, लेकिन मामला काफ़ी ज़्यादा समय का हो गया था, 7 महीने का हो गया था। इस नाते जज साहब भी उस बच्ची को वह गर्भपात कराने की अनुमति नहीं देते। दोस्तों, जैसे ही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँचती है, तो माननीय योगी नाथ जी उस जो लड़की का दादा होता है, उसको तुरंत गिरफ्तारी करवाई जाती है। गिरफ्तारी करवाने के बाद जेल भेज दिया जाता है। अंततः 17 दिसंबर 2024 को मेरठ के मेडिकल कॉलेज में उस लड़की को भर्ती कराया जाता है, जहां लड़की ने एक बच्ची को जन्म दे दिया। दोस्तों, अब उस बच्ची की हिफाजत कौन करेगा? उस माँ की हिफाजत कौन करेगा जो कि बिन ब्याही अपने दादा के द्वारा गर्भवती हुई और एक बच्ची को जन्म दे दी? सोचने का विषय हो जाता है दोस्तों। उसके बाद तमाम संगठन के लोग आते हैं, तमाम नात-वात के लोग आते हैं, रिश्तेदार के लोग आते हैं, घर परिवार के लोग आते हैं। जब उनसे इस ज़िम्मेदारी की बात की जाती है तो सब अपने-अपने हाथ खड़े कर देते हैं, कोई भी उस बच्ची की ज़िम्मेदारी नहीं लेता। अंततः दोस्तों, सारा और कारा एक संस्था होती है जिसके बारे में हम बात करें तो वो एक ऐसी संस्था होती है जो बच्चों को लेती है, यानी कि अडॉप्ट कर लेती है। और सारा कारा संस्था से कुछ ऐसे माँ-बाप जिनको बच्चे नहीं होते हैं, वह बच्चों को रखने की ख्वाहिश अगर उनको है तो उसकी एक वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट पर आप जाकर आवेदन करेंगे तो आपको उस अनुसार आपकी योग्यता देखने के बाद बच्चों को दे दिया जाता है। दोस्तों, सारा कारा जो संस्था है, उस संस्था में उस बच्ची को, नवजात शिशु को डाल दिया जाता है। अब उस माँ का देखभाल, उस माँ की रखवाली, उस माँ की ज़िंदगी कैसे बीतेगी, क्योंकि कोई ना तो रिश्तेदार, ना तो कोई भाई, ना तो कोई बंधु उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों, क्या समाज में ऐसी घटना जिससे हम आप रिश्तों को तारन-तार रिश्ते को आप मानते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो रिश्ते को तारन-तार कर देते हैं, ऐसी घटना अगर होती है तो तुरंत इसकी सूचना अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दें, अपने लोगों को दें। दोस्तों, अब उस व्यक्ति को, उस दादा को कितनी सज़ा होती है, उसको क्या दंड दिया जाएगा, ये कोर्ट निर्धारित करेगा, क्योंकि अभी तो कार्रवाई के तहत विधिक कार्रवाई करने के बाद जो थाने के प्रशासन के लोग हैं, उसको जेल भेज दिए हैं। अब वह कितने दिनों बाद उसकी ज़मानत होगी, ज़मानत होने के बाद फिर जो कानूनी कार्रवाई है, फिर होगी, तो उसके बाद उसकी सज़ा कितनी होगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, फिलहाल हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।